हेलो। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स का प्रूफ। इस थियरम को कैसे प्रूफ करते हैं, चलिए ये सीखते हैं। अब थियरम है मतलब हमें पता है एक स्टेटमेंट होगा, तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या दिया है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. तो आप बोलोगे काफी बड़ा स्टेटमेंट है, टेंशन मत लीजिए, हम इस स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले जब हमें इसे प्रूफ करना है, हमें ये समझना होगा कि हमें ड्रॉ क्या करना है। ओके, सबसे पहले देखिए, अब जब स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा यहाँ पे इफ एंड देन है। यस, और अगर इफ एंड देन है मतलब बहुत ही खुशी की बात है, बिकॉज इफ एंड देन होगा तो हमें गिवन और टू प्रूव आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है ना। यस, तो आप बोलोगे बट इफ से पहले हमें कुछ दिख रहा है। ओके क्या है? तो वो भी गिवन का ही पार्ट है। क्या दिया है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। दैट मीन सबसे पहले हमें ये समझ गया कि यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत है। तो चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। सो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जहां पे एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये हमें दिया गया। अब इफ और देन के बीच में जो है वो भी गिवन है, वो गिवन है। तो देखिए क्या दिया है, the altitude is drawn to the hypotenuse। if और then के बीच में ये है, that means इस right angle triangle में हमें एक altitude draw करना है to the hypotenuse। अब मुझे बताइए इस triangle में hypotenuse क्या है? हमें पता है side opposite to 90 डिग्री, that means AC hypotenuse है। AC पे हमें एक altitude draw करना है। altitude मतलब हमें पता है, right? perpendicular drawn from the vertex to its opposite side। okay? हमें AC पे ड्रॉ करना है एल्टीट्यूड, दैट मींस हमें वो परपेंडिकुलर इसके ऑपोजिट वर्टेक्स मतलब B से ड्रॉप करना होगा। वेरी गुड, चलिए B से ड्रॉप करते हैं। सो अब BD क्या है? इट इज द एल्टीट्यूड। ये एक एल्टीट्यूड है जो हमने हाइपोटेन्यूज पे बनाया हुआ है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? वेरी गुड। जो भी हमने ड्रॉ किया है ये गिवन है, तो हम गिवन में लिखेंगे। तो गिवन में क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमने बता दिया राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने क्या ड्रॉ किया है? हमने सेगमेंट BD ड्रॉ किया है जो हाइपोटेन्यूज AC को परपेंडिकुलर है। तो लिखिए सेगमेंट BD परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC। अब जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC को, तो हमें ये पॉइंट मिला है जहां पे वो परपेंडिकुलर इस AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस पॉइंट के बारे में क्या पता है? हमें पता है D इज बिटवीन A एंड C, तो मेंशन कीजिए A', D', C। दैट मीन्स हमने गिवन को कंप्लीट कर लिया। सो आप बोलोगे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? बिकॉज इफ एंड देन जब भी आता है हमें पता है इफ और देन के बीच में जो होता है वो है गिवन, और उसके देन के बाद जो आता है उसे हम बोलते हैं टू प्रूफ। तो टू प्रूफ और गिवन आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। वेरी गुड। तो चलिए हमने गिवन आइडेंटिफाई कर लिया, ड्रॉ भी कर लिया। अब आप बोलोगे क्या प्रूफ करना है? देन के बाद जो आता है वो है हमारा टू प्रूफ। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं जो देन के बाद दिया है। क्या दिया है? then the two triangles, okay, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। चलिए क्या दिया? two triangles formed। okay, अब जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके वजह से, राइट, बिकॉज ऑफ दिस यहां पे दो ट्राइंगल्स फॉर्म हुए। आप बोलोगे हाँ, एक है ट्राइंगल ADB और दूसरा है ट्राइंगल BDC, दोनों भी राइट एंगल ट्राइंगल है। यस, ये जो ट्राइंगल्स है इनके बारे में क्या बोला है? उन्होंने बोला है दे आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल। अब मैं जब ओरिजिनल ट्राइंगल की बात करता हूं, ओरिजिनल ट्राइंगल क्या है? वो है बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल ABC। दैट मींस वो बोल रहे हैं कि ये जो छोटा ट्राइंगल है ADB वो बड़े ट्राइंगल ABC को सिमिलर है, और दूसरा छोटा ट्राइंगल BDC जो है वो भी बड़े ट्राइंगल को सिमिलर है। सो दैट मींस हमें दो टू प्रूफ समझ गए। एंड टू ईच अदर, दैट मींस वो इन दोनों को मतलब वो दोनों एक दूसरे को भी सिमिलर हैं। वेरी गुड। दैट मींस दोनों छोटे ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है, और दोनों छोटे ट्राइंगल्स इंडिविजुअली बड़े ट्राइंगल को भी सिमिलर है। ये हमें प्रूव करना है। वेरी गुड। तो हम टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? तो टू प्रूफ में लिखेंगे पहले ट्राइंगल ADB जो है वो बड़े ट्राइंगल को सिमिलर है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये
छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल को सिमिलर है ओरिजिनल को, दूसरा छोटा ट्राइंगल बीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, ये प्रूव करना है, और लास्ट में दिया है कि ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है, दैट मींस ट्राइंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीडीसी। सुपर। अब एक चीज हम इससे समझ गए, दोनों छोटे ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है और दोनों इंडिविजुअली बड़े ट्राइंगल को भी सिमिलर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तीनों भी ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। दैट मींस एक्चुअली इस थियरम का रिजल्ट क्या है? इस थियरम से हमें यह समझ आता है कि ये जो तीन ट्राइंगल्स, तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स इस फिगर में दिखते हैं, दो छोटे और एक बड़ा, ये तीनों भी राइट एंगल ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। इसीलिए हम इस थियरम का नाम भी दिया गया है सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। और ये तीनों ट्राइंगल्स, हमें पता है जब भी हम तीन ट्राइंगल्स लिखते हैं, बाकायदा दो ट्राइंगल जब भी लिखा जाता है और उन्हें सिमिलर लिखते हैं तो भी हमें करस्पॉन्डेंस देखना पड़ता है। अब तीन लिखते समय भी दिक्कत होती है ना, बट ये दिक्कत मैंने ऑलरेडी आपकी सॉल्व कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना, इससे पहले जो मैंने वीडियो किया है उसमें तीनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर विद 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसे लिखते हैं इजीली हाफ अ मिनट में आप लिख सकते हो, आधे मिनट में लिख सकते हो, उसके लिए मैंने ट्रिक बताया। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखना, और उस वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो देखना जरूर, बिकॉज उससे ही आपको समझेगा ये आप सिमिलर कैसे लिख पा रहे हो। बिकॉज हमने सिमिलर लिखा है तो करस्पॉन्डेंस इंपॉर्टेंट है। तो जब आप तीनों लिख लेते हो तो उसी में से आप ये पिक करके लिख लीजिए, मतलब बहुत इजी हो जाएगा, करस्पॉन्डेंस सोचने की जरूरत नहीं होगी। वो ट्रिक देखना जरूर। ओके, तो चलिए अभी हमने ये समझ लिया स्टेटमेंट से हमें क्या फिगर ड्रॉ करना है, क्या गिवन लिखना है, क्या टू प्रूफ लिखना है। तो चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं और बोलूं कि ये प्रूफ बहुत ही सिंपल है, बिकॉज आप बोलोगे हमें सिर्फ ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, जो आप इजीली कर सकते हो, मतलब सबसे बेसिक 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 प्रूफ है। दिखता है ऐसे बट बहुत इजी है। आप बोलोगे तीन तीन प्रूफ करना, बट बहुत इजीली कर पाओगे। तो चलिए पहले टू प्रूफ पे जाते हैं। हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एडीबी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, मतलब बड़ा ट्राइंगल जो है एबीसी और जो छोटा ट्राइंगल है ट्राइंगल एडीबी, इसे हमें सिमिलर प्रूव करने। तो हम देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया। अब यहां पे हमें पता है इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए साइड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मींस हमें पता है एस 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 या एस ए एस होगा ही नहीं, मतलब ये होगा बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। वेरी गुड। दैट मींस हमें दो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं जो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इस छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में चेक कीजिए क्या कोई पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है। बहुत ऑब्वियस है, कौन सा है? देखिए ये एंगल ए जो दिख रहा है, ये एंगल ए आप देखोगे कि ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, सेम एंगल दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, सेम वर्टेक्स नहीं, सेम एंगल। एंगल, वो एंगल देखिए पूरा का पूरा एंगल उस छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है। दैट मींस वो एंगल दोनों ट्राइंगल में है। इसका मतलब वो एंगल हम एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं और उसका रीजन होगा कॉमन एंगल। वेरी गुड। तो हमने ट्राइंगल कंसीडर करके लिखा एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, रीजन क्या होगा इसका? कॉमन एंगल। हम बोलोगे ये तो सबसे इजी था। वेरी गुड, दैट मींस खुश हो गए, वन पेयर ऑफ एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गया। अब दूसरा क्या है, तो आप बोलोगे यस अभी छोटे ट्राइंगल में यहाँ पे एंगल D90 दिख रहा है और बड़े ट्राइंगल में एंगल B90 दिख रहा है। वेरी गुड, दैट मींस और एक पेयर ऑफ एंगल मिल गया। दैट मींस हम लिख सकते हैं एंगल ADB। छोटे ट्राइंगल को हमने पहले कंसीडर किया तो उसका एंगल लिखिए एंगल ADB। ये किसको कॉन्ग्रुएंट है? ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल ABC को। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? रीजन में क्या होगा? बिकॉज ईच इज 90 डिग्री। सुपर। अब दोनों ट्राइंगल में दो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अब करस्पॉन्डेंस आप लिखते समय देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने टू प्रूव लिखते समय वो करस्पॉन्डेंस पे ध्यान दिया, और टू प्रूव लिखते समय वो करस्पॉन्डेंस आप कैसे लिख सकते हो? मैंने बोला है वीडियो को जरूर देखना, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। वहां पे तीनों ट्राइंगल जब हम सिमिलर लिखते हैं वो एक्सप्लेन किया है मैंने ट्रिक से, वो हेल्प करेगा आपको लिखते समय, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं दैट मींस हमने ट्राइंगल एडीबी को ट्राइंगल एबीसी के साथ सिमिलर प्रूव कर दिया है, और उसका रीजन क्या है? कौन सा टेस्ट यूज किया हमने? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ब्यूटीफुल, डन।
क्या बात है, दैट मींस हमने 3 टू प्रूफ में से एक टू प्रूफ कर लिया। बट इससे आपका एक्साइटमेंट बढ़ गया, बिकॉज आप बोलोगे अगर इतना इजीली हमने फर्स्ट किया है तो चलिए इसे रिजल्ट नंबर 1 मार्क करते हैं, और 1 किया है तो आप बोलोगे सेकेंड भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए वेरी गुड, तो सही है, हम बड़े ट्राइंगल के साथ अब दूसरे छोटे ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। आप बोलोगे ये तो सेम है, ऐसे है, तो चलिए कीजिए। दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल हमें दिख रहा है, तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कॉमन एंगल कौन सा है, सी। वेरी गुड, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। वेरी गुड, लिख लीजिए। और इसका रीजन क्या होगा, हमें पता है कॉमन एंगल। वेरी गुड। इसके बाद क्या है, हम बोलेंगे वेरी गुड, हमें पता है ट्राइंगल बीडीसी, छोटे ट्राइंगल में एंगल डी, एंगल बीडीसी 90 है, बिकॉज अगर बीडीए 90 है तो बीडीसी भी 90 है, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, तो परपेंडिकुलर मतलब वो एंगल 90 है। और बड़े ट्राइंगल में तो एंगल एबीसी है, दैट मींस हम बोल रहे हैं एंगल बीडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एबीसी। तो लिखिए, क्यों, रीजन हमें पता है, ईच इज 90 डिग्री। तो अब क्या मिला, आप बोलोगे वाओ, दैट मींस दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। लिखिए वो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर, और इसका रीजन क्या होगा, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। वेरी गुड, तो हमने सेकेंड भी प्रूव कर लिया, तो चलिए इसे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 2। तो आप बोलोगे वाओ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, दैट मींस हमने फर्स्ट 2 प्रूव कर लिया, सेकेंड 2 प्रूव कर लिया, तो थर्ड 2 प्रूव करना। थर्ड 2 प्रूव में क्या करना है, हमें ये दोनों जो छोटे ट्राइंगल्स है, ओके, दोनों जो छोटे ट्राइंगल्स है उन्हें सिमिलर प्रूव करना है। अब बोलोगे फर्स्ट ट्राइंगल हमें रिजल्ट नंबर 1 में दिख रहा है कि ट्राइंगल एडीबी बड़े ट्राइंगल को सिमिलर है, यस। 2 में क्या दिख रहा है, ये दूसरा छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल को सिमिलर है। वेरी गुड, दैट मींस दोनों भी ट्राइंगल्स बड़े ट्राइंगल को सिमिलर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी, right? First triangle similar to second, second similar to third, that means first और third similar हुए कि नहीं, because दोनों अगर एक कोई similar है तो वो दोनों एक दूसरे को similar हो जाते हैं। that means आप बोलोगे from 1 and 2 हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों छोटे triangles एक दूसरे को directly similar है। तो लिखिए from 1 and 2 triangle ADB is similar to triangle BDC, ये हमें मिल गया और हमारा प्रूफ डन है यस। बट मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा जो हमें समझा है, याद रखना हमें क्या मिला है। ओके, 1 और 2 से हमें ये तो मिल गया, ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर, बट इससे ये भी समझ आ गया कि इन शॉर्ट ये तीनों भी राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे को सिमिलर है। तो लास्ट में वो भी लिख लीजिए कि यहाँ पे रिजल्ट ये हो जाता है कि ये तीनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थियरम। सो जब भी आप ये थ्योरम अप्लाई करोगे हमें इससे ये पता चलता है कि ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। बट याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना तीनों का। और मैंने कहा ना ट्रिक दिया है जिसमें आधे मिनट के अंदर आप ये तीनों ट्राइंगल्स का नाम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के साथ लिख सकते हो बहुत इजीली। वीडियो का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो जरूर देखना, उसके बाद ये देखिए तो आपको ये प्रूफ लिखना बहुत इजीली हो जाएगा। तो अब तो आप समझ गए, दैट मींस ये याद रखना ये थ्योरम जब आप अप्लाई करते हो, ये थ्योरम जब आप अप्लाई करते हो तो उसे कैसे लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है वो भी उस वीडियो में पता है, बट फिर भी एक बोल देता हूं। हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे गिवन लिखा है वो पहले लिखना होगा, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एबीसी इज 90 डिग्री, देन और क्या दिया है, सेगमेंट बीडी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज एसी, ये लिखिए, ये दिया है तो वो लिखेंगे। उसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर वो तीनों ट्राइंगल सिमिलर लिखिए, और उसका रीजन होगा ब्रैकेट में सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। दैट इज द वे यू प्रेजेंट, उस तरीके का आपका प्रेजेंटेशन होगा जब भी आप ये थ्योरम अप्लाई करोगे। तो याद रखिए ये थ्योरम अप्लाई कब होता है, जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में कंडीशन क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ऐसा ड्रॉ हुआ है किसी फिगर में तो हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, वो स्टेप्स लिख सकते हैं और लिख सकते हैं कि ये तीनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है, और रीजन में लिखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप समझ गए, आप बोलोगे वाह ये तो बहुत इंटरेस्टिंग। और एक बढ़िया चीज बताता हूं, ये पूरा थ्योरम एक साथ कैसे दिखेगा, चलिए वो भी देख लीजिए, सो दैट आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये है
पूरा थियरम एक साथ, फिगर है, गिवन है, टू प्रूव है, प्रूफ है, तो पूरा एक साथ है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। यस, तो ये आपको मदद करेगा पूरा एक साथ कैसे दिख रहा है, सो दैट आप लिखने के बाद वेरीफाई कर सकते हो। अब आप बोलोगे यस, एग्जामिनेशन में अगर मुझे सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स आता है, अब आप प्रूफ इजीली लिख सकते हो। लिख सकते हो, कॉन्फिडेंस आया। अब आप कॉन्फिडेंट हो, बट आप चाहते हो ना कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड्स है वो भी कॉन्फिडेंट हो जाए, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा, नहीं किया है तो जरूर करना आज। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग थियरम को प्रूव करते हुए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।